हेलो एवरीवन। बेटा, आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक हमने लिया है ये आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 का थर्ड फाइलम है टीनोफोरा। ऑलराइट बेटे, तो स्टार्ट करते हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा के जितने भी मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं ये सब के सब एक्सक्लूसिवली मैराइन नेचर के होते हैं। ऑलराइट, ये जितने भी होते हैं ये सॉलिटरी होते हैं और पेलाजिक होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है बेटे कि ये सब अकेले अकेले अलग अलग जो है रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुपिंग्स नॉर्मली आपको इनके मेंबर्स में देखने को नहीं मिलेगा। पेलाजिक वर्ड का मतलब होता है कि जो टीनोफोरा के मेंबर है ये वाटर बॉडी के अपर सरफेस पे फ्लोट करने के कैपेबल होते हैं। ठीक है बेटे, ओके। इसके बाद अगर मैं टीनोफोरा की बात करूं तो टीनोफोरा के जितने भी मेंबर्स हैं ये अपने ब्यूटी के लिए नोन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सनलाइट जब इनके ऊपर स्ट्राइक करती है, जब सनलाइट इनको एक्सपोज करती है तो क्या होता है, इनमें जो कॉम प्लेट्स होते हैं ये रेनबो लाइक रिजेंबल्स करते हैं और रेनबो लाइक रिजेंबल करने से इनकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा नाइट टाइम की अगर बात करें तो इनमें एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की। बेटे, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है टेंडेंसी टू एमिट लाइट। लाइट को एमिट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? बायोल्यूमिनेसेंस। ये सेम प्रॉपर्टी आपको प्रोटिस्टा के अंदर डिनोफ्लैजिलेट के मेंबर्स में भी मिलते हैं। ऐसा इनमें क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक स्पेशलाइज प्रोटीन मिलती है और जो प्रोटीन मिलता है उसको हम ल्यूसीफेरिन बोलते हैं और जो एंजाइम होता है उसको ल्यूसीफेरेज एंजाइम बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये नाइट टाइम में बहुत ज्यादा शाइनी दिखते हैं और फिर ये अपनी ब्यूटी के लिए नोन है। ठीक है, इनके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी जो है आप अगर शेप देखोगे तो अलग अलग शेप होते हैं, इसीलिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? सी गूसबेरीज के नाम से जानते हैं, सी वॉलनट के नाम से इनको जानते हैं। तो अलग अलग नाम से जो है कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम से इनके मेंबर्स जो होते हैं ये अलग अलग इनको हम जानते हैं। ठीक है बेटे, अब क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टीनोफोरा के मेंबर में, तो हमें पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बेटे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्री की बात करूं तो रेडियल सिमेट्री है। जर्म लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और अगर मैं बॉडी प्लेन की बात करूं तो बॉडी प्लेन आप यहाँ पे देखोगे कैसा है? ब्लाइंड सैक। आपको अभी तक याद हो गया होगा कि ब्लाइंड सैक का क्या मतलब होता है। बॉडी की सिंगल ओपनिंग जो होती है वो ब्लाइंड सैक कहलाती है। ये सिलोमेट है या एसिलोमेट है? तो बेटे ये एसिलोमेट होता है। कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट? बट ऑब्वियस ये नॉन कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है कि कैसे टीनोफोरा के मेंबर्स जो है उनकी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है और ये क्या क्या उसके अंदर जो है स्पेशलाइज एरिया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये क्या क्या करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे प्लूरोब्राकिया का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है बेटे, ये जो प्लूरोब्राकिया का स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये माउथ रीजन है। ठीक है, माउथ रीजन की ओपनिंग जहां पे हो रही है इसके ठीक आप साइड में देखोगे तो फेरिंग्स है। ठीक है, ये फेरिंग्स रीजन होता है और फेरिंग्स जो है ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जाएगा और ये ओपन कहाँ पे होता है? स्टमक के पास ओपन होता है। तो अगर मैं फेरेंजियल कैनाल को देखूं तो फेरेंजियल कैनाल कहाँ से है? माउथ के पार्ट के पास से प्रेजेंट होता है और ये स्टमक पे जाके क्या होता है बेटे? ओपन होता है। ठीक है, अब ये माउथ पार्ट जो है तो ये माउथ पार्ट यहाँ पे इंटीरियर साइड में अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो ये है। अब जब भी हम देखेंगे यहाँ पे जो टीनोफोरा के मेंबर है, स्पेसिफिकली जो मैंने डायग्राम बनाया है प्लूरोब्रैकिया के, तो जब ये वो वाटर में क्या करते हैं? स्विम करते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के लिए इनके पास क्या है? ये टेंटिकल्स होते हैं और ये जो टेंटिकल्स है ये क्या है? ये एक सीक्वेंस में अपने आप को क्या है? ये फ्लोट करवा के और इनको एक
सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जब ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो है माउथ पार्ट है, तो जो भी फूड पार्टिकल जो डीब्रीज होगी पानी में वो इसको इनगल्फ कर लेंगे और ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, स्टमक में पहुंच जाएंगे। इसके बाद स्टमक है। अब यहाँ पे अगर मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, डाइजेशन, रिस्पायरेशन सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी फूड जो वेस्ट होगा ये क्या है, एनल पोर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये आपको जो प्लेटें दिख रही हैं बेटे, ये जो कॉम्ब की रोज होती है, ऐसे 8 रोज होते हैं इनमें। कितने होते हैं, 8 रोज होते हैं। और इन सब के ऊपर जो है ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्टमक वाले पार्ट को देखोगे और फेरेंजियल कैनाल जहां पे है, इस एरिया में आपने ये देखा, ये जो होता है बेटे इसको टेंटिकल शीथ बोलती है। ये थिक लेयर होती है जो टेंटिकल शीथ होती है। और इस टेंटिकल शीथ के अंदर, इस टेंटिकल शीथ के अंदर जो होता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं और ये टेंटिकल बाहर की तरफ आते हैं। और जो टेंटिकल जिस जगह से बाहर की तरफ आते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम टेंटिकुलर क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये टेंटिकुलर कैनाल है। तो जब भी ये आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये टेंटिकल की तरफ से मूव करते हैं और ये क्या करते हैं, फूड जो होता है माउथ पार्ट से आएगा और माउथ पार्ट से ये स्टमक के पास जाएगा और स्टमक पार्ट से क्या होगा, ये एनल पोर के थ्रू जितने भी एक्सक्रीटरी है ये वहां से क्या होता है बेटे, रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में अभी बताया, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी प्रोटीन्स मिलती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में ये रेनबो इफेक्ट देती है, ये मैंने आपको बताया। अभी सिमेट्री के बेसिस पे मैंने आपको चीजें बता दी। अब एक एक चीज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डाइजेशन की बात करूं बेटे, तो डाइजेशन इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। मतलब इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म नहीं होता है। और डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों होंगे। इंट्रा सेलुलर अगर आप देखोगे तो इस रीजन से होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर तो है ये आपको पता है। रिस्पायरेशन, स्केलेटन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सब के सब जो है ये एब्सेंट होता है। तो ये जितनी भी चीजें होंगी वो किसके थ्रू होगी, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगी बेटे, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखोगे तो जैसे हमने सिलेंट्रेट में देखा था कि उनके पास एक स्पेशलाइज सेल था, और उस स्पेशलाइज सेल को हम क्या बोल रहे थे, निमाटोब्लास्ट बोल रहे थे। स्पेशलाइज सेल का नाम सिलेंट्रेट में क्या था बेटे, निमाटोब्लास्ट। और निमाटोब्लास्ट के अंदर जो था निमाटोसिस्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे निमाटोब्लास्ट की जगह हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड टेंटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लासोसेल्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लासोसेल्स होता है। जैसे सीलेंट्रेटा में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे सीलेंट्रेट के अंदर निमाटोब्लास्ट होता है और उसके अंदर निमाटोसिस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे टिनोफोरा में इनकी जगह पे क्या है, निमाटोब्लास्ट की जगह एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, लासोसेल्स बोलते हैं। और ये लासोसेल्स क्या करता है, ये प्रे को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे इनमें लासोसेल्स क्या होता है, जो प्रे होते हैं उनको स्टिक करके सक करता है, जबकि निमाटोब्लास्ट क्या होता है, ये एक पॉइजनस केमिकल रिलीज करता था सीलेंट्रेट में, जिसके हेल्प से अपने प्रे को पहले मारता था और फिर वो उसको खाता था। तो ये डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लोकोमोशन की बात करूं तो लोकोमोशन बेटे, ये जो आपको कॉम्प्लेट्स दिख रहे हैं, ऐसे 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। टिनोफोरा के जो लार्वा होते हैं, इन लार्वा प्रेजेंट होता है इनमें लार्वा, और इनके लार्वा को क्या बोलते हैं बेटे, हम सीडिपेड लार्वा बोलते हैं। तो ये लार्वा का नाम आप याद रखना, एनसीईआरटी में लार्वा का नाम नहीं लिखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके लार्वा का नाम याद रखना, ठीक है। और जो टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। मेल और फीमेल दोनों के दोनों सिंगल बॉडी में ही मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ये हर्माफ्रोडाइट है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, और इनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही होगा। Only sexual mode of reproduction is found in the member of all the Ctenophora. इनमें asexual mode of reproduction बेटे नहीं होता है,
ठीक है, तो आप इन चीजों को रिवाइज करें, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के सॉल्व करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपको बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये पूरे के पूरे जो है आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखना है। इसके बाद लैसो सेल्स के बारे में याद रखना है। और डायग्रामेटिक व्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज याद रखना है कि इसमें जो टेंटिकल सीथ होते हैं, जो कॉम्ब रोज होते हैं, और ये कितने कॉम्ब रोज होते हैं, 8 सीलियरी कॉम्प्लेट्स होते हैं, इसके बारे में याद रखना है। और डाइजेशन इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। इसके बाद बाकी जितनी भी चीजें, रिस्पायरेशन, स्केलेटन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब के सब इनमें जनरल बॉडी के सरफेस के थ्रू होगा और बेसिकली इनके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं। ऑलराइट बेटे, थैंक यू।